आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय 9 का 9 आयत को और 10 आयत को हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हैप्पी पाम संडे सबको, खजूर इतवार की शुभकामनाएं परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, 9 का 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, चौंकी तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधे की बच्चे के पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों को नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएगा। वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देश तक प्रभुता करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से आज हम थोड़ा समय सुनेंगे। आज का टॉपिक है किंग ऑफ किंग्स ऑन ए डोंकी, राजाओं का राजा गधे के ऊपर। कहां पर? गधे के ऊपर। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, कोई राजा गधे के ऊपर बैठता है क्या? क्या कोई राजा मेरे प्रियो खाटे के मुकुट पे अंते है क्या? क्या कोई राजा भेड़शाला में पैदा होता है क्या? क्या कोई राजा पहाड़ के ऊपर बैठते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग मेरे प्रियो राजाओं के राजा राजा मसीह के बारे में हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। राजाओं के राजा यीशु राजा मसीह यीशु के बारे में हम आज सुनेंगे थोड़ा समय। हालेलुया। आज वो दिन है मेरे प्रियो, 2000 साल पहले यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? यरूशलेम पहुंचे थे। मेरे प्रियो, ये जो दिन है मेरे प्रियो, सब लोग यीशु मसीह जब यरूशलेम पहुंचे थे, होसन्ना जय हो, होसन्ना जय हो ऐसा करते हुए सब मेरे प्रियो खजूर का डालिया पत्ते लेकर मेरे प्रियो जय जयकार किए, यीशु मसीह को वेलकम किए, स्वागत किए। आज हम लोग मेरे प्रियो हमारा जीवन में यीशु मसीह को वेलकम करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा हृदय में, हमारा मन में, हमारा घर में, हमारा परिवार में यीशु मसीह को मेरे प्रियो स्वागत करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो। हे सियोन, बाइबल में लिखा रहता है, हे सियोन की बेटी उठ अपना बल धारण कर। 52 का 1, 2, 3 आयत आइज़ाया के पुस्तक में लिखा रहता है, हे सियोन की बेटी उठ या जाग, अपना बल धारण कर, ऐसा लिखा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग मगन है? अति मगन हो, अति आनंदित हो, ऐसा लिखा हुआ। और साथ ही साथ जय जयकार कर। क्या करने के लिए लिखा है? जय जयकार कर, ऐसा लिखा हुआ। तो आज मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर को मेरे प्रियो स्वागत करते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए अपना हृदय का फाटक खोल के रखे हैं, वो लोग जय जयकार करेंगे यीशु के नाम से और मगन भी होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये राजा का कुछ बातें आज हम सुनेंगे। सुनने से पहले बाइबल में मेरे प्रियो 2 जगह पे अब बात करेंगे तो लगभग मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका, चारों पुस्तकों में ये पाम संडे के विषय में, यानी खजूर इतवार के विषय में मेरे प्रिय यीशु मसीह का
जय प्रवेश का दिन के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। चलिए वो कहा लिखा है देखते हैं प्रभु की वचन में। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 15 आयत। यूहन्ना सुसमाचार। हे सिय्योन की बेटी मत डर, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हाँ मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय देख तेरा राजा कहाँ बैठ के आता है? गधे का मेरे प्रिय बच्चे के ऊपर बैठ के आता चला आता है, बैठा हुआ चढ़ा हुआ चला आता है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में क्यों यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के मेरे प्रिय यरूशलेम प्रवेश किया मालूम? नंबर 1 भविष्यवाणी पूरा करने के लिए। क्योंकि मेरे प्रिय यरूशलेम में कोई भी राजा हुआ करते थे, यरूशलेम के ऊपर जो जाते थे मेरे प्रिय घोड़े के ऊपर अगर बैठ के जाते थे, रथों के ऊपर बैठ के जाते थे, तो मेरे प्रिय इसका मतलब है युद्ध करने के लिए, युद्ध छेड़ने के लिए वो जाने का संकेत होता है। कोई घोड़े के ऊपर बैठ के, रथों के ऊपर बैठ के जाने से। अगर कोई गधे के ऊपर बैठ के यदि जा रहा है, इसका मतलब है वो शांति देने के लिए चाह रहा है, वो मेल मिलाप कराने के लिए चाह रहा है, वो सुसमाचार पहुंचाने के लिए वो चाह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो तब तक लोग डरते थे, कोई भी रथ के वाला या घोड़े के वाला मेरे प्रियो कोई बैठ के जाने से इस्राएली प्रजा कांपते थे, डरते थे। बट इस बार मेरे प्रियो यीशु मसीह गधे के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के वे जा रहे थे। तो जितने भी लोग देखे मेरे प्रियो वो समझ गए थे यही राजा मसीहा करके। हालेलुया। यानी जकरिया नबी के पुस्तक का 9 में जो लिखी हुई भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ है, यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ था। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमको यानी डरना है क्या? हमारे लिए यीशु मसीह है। अगर वो आपके जीवन में है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी विषय का मगन होना है। हालेलुया। और जय जयकार करना है। हालेलुया। क्या होना है? मगन होना है और जय जयकार भी करना है। देखिएगा 12 अध्याय देखिएगा प्रभु की वचन में 12, 13, 14 पढ़िए। 12, 13, 14 यूहन्ना सुसमाचार 12 chapter 12, 13, 14। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उनसे भेंट करने को निकले। और पुकारने लगे होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। जैसा लिखा है हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ, तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा। नंबर 1 यीशु मसीह किस प्रकार का राजा कहने से मेरे प्रिय यहाँ पर वो धन्य, मेरे प्रिय वो इस्राएल का राजा था, वो धन्य राजा। मेरे प्रिय ही वॉज ए ब्लेस्ड किंग। वो धन्य राजा मेरे प्रियो, वो धन्य राजा मेरे प्रियो। अगर आप उसको जानते हो, उस यीशु मसीह को
आप भी मेरे प्रिय ब्लेस्ड क्यून हो, आप भी ब्लेस्ड किंग हो, आप भी ब्लेस्ड डॉटर हो, आप भी ब्लेस्ड मेरे प्रिय सन हो यीशु मसीह का। क्योंकि यहाँ पर एक बार नहीं मेरे प्रिय, धन्य धन्य इस्राएल का राजा, और जो प्रभु के नाम से जो आता है वो भी धन्य है। प्रभु के नाम से जो आता है वो भी धन्य है। मेरे प्रिय, यहाँ पर आप लोग किसके नाम से आए? यहाँ पर यीशु के नाम से आए हैं ना, तो यीशु मसीह के नाम से आए तो धन्य है ना हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय यहाँ पर एक आयत नहीं, दूसरा आयत पूरा हो रहा है। वो भजन संहिता 118 का 25-26 आयत, भजन संहिता 118 का 25-26 आयत। जल्दी पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 25-26। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य वह जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है, हमने यहोवा के घर से तुमको आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया है। यीशु के नाम से आज आप लोग जितने लोग प्रभु के भवन में पाया जा रहे हैं, आज जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, आप लोग को परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के घर से हम आशीर्वाद देते हैं, हम आशीष देते हैं यीशु के नाम से, ताकि हर श्राप खत्म होने पाए, हर बंधन टूटने पाए, हर मुसीबत खत्म होने पाए, हर समस्या टलने पाए, हर परेशानी दूर होने पाए। मेरे प्रिय, प्रभु के भवन में हम आशीष देते हैं। उस आशीष हमको चाहिए तो मेरे प्रियो हम प्रभु के भवन में जाना है। यहाँ पर प्रभु की वचन में जैसा लिखा है, धन्य लोग हैं जो यीशु मसीह को राजा के रूप में जान गए हैं। धन्य लोग हैं जो यीशु मसीह को राजा के रूप में अपना जीवन में स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो किस प्रकार का राजा? मेरे प्रिय, वो इस्राएल का राजा, नंबर 1। नंबर 2, वो धन्य राजा, ब्लेस्ड किंग, ब्लेस्ड किंग, धन्य राजा। मेरे प्रियो, ब्लेस्ड किंग यानी वो हमारा जीवन में ब्लेसिंग्स देता है, वो हमारा जीवन को धन्य कर देता है, आशीषित कर देता है। ब्लेस्ड यानी मेरे प्रिय, ब्लेस्ड ध्यानपूर्वक देखिएगा, ब्लेस्ड यानी होता है मेरे प्रियो स्तुति भी होता है, ब्लेसिंग यानी परा का स्तुति, ब्लेसिंग यानी स्तुति, और मेरे प्रियो ब्लेस्ड यानी हैप्पी। ब्लेस्ड किंग यानी हमेशा आनंदित रहने वाला परमेश्वर। परमेश्वर को कोई दुख है क्या? किसी भी विषय को लेके कुछ भी दुख नहीं है। आज मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर, मेरे प्रियो ब्लेस्ड किंग है, धन्य परमेश्वर। मेरे प्रियो ये संदर्भ ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस संदर्भ जो यरूशलेम को प्रवेश करने का, इस घटना को बाइबल में यरूशलेम में विजय प्रवेश करके टाइटल लिखा रहता है। यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश। क्योंकि इस संडे के बाद से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन के बाद यीशु मसीह हम सब के लिए वो बलिदान होने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया है। हम सब के लिए मेरे प्रियो, तो पाम संडे से शुरू होता है। इस वीक को पैशन वीक बोलते हैं, इस सप्ताह को होली वीक बोलते हैं, इस सप्ताह को मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, इसी वीक को मेरे प्रियो एक प्रकार का दुख उठाने वाला सप्ताह। कई लोग मेरे प्रियो वो 40 डेज का कुछ लोग रखते हैं, वो रखे या ना रखे वो उन लोग के ऊपर है। बाइबल में लिखा नहीं रहता है तो 40 दिन उपवास रखिएगा इस समय पे, ऐसा करके। मेरे प्रियो महत्वपूर्ण बात ये रहता है, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और क्रूस का मेरे प्रियो कथा के विषय में, क्रूस के बारे में मनन करते कलीसियाओं में कुछ लोग। अच्छी बात है मेरे प्रियो। ये जो सप्ताह जो है ये सबको मेरे प्रियो जानना भी है। इस सप्ताह में लोगों को उपवास भी रख सकते हैं, उपवास भी रख के प्रार्थना करना चाहिए। हो सकेगा तो ये सप्ताह भर उपवास रखना है, या तो शुक्रवार, शनिवार,
वो संडे या गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन कम से कम उपवास रखेंगे तो हम धन्य होंगे। हालेलुया, हम आशीषित होंगे। हालेलुया, ठीक लग रहा है? हालेलुया। मेरे प्रिय, पहला कैसा है? इस्राएल का राजा। नंबर 2 धन्य राजा, ब्लेस्ड किंग। मेरे प्रिय, नंबर 3 परमेश्वर के वचन में, मेरे प्रिय नंबर 3 परमेश्वर के वचन में वो जकरिया नबी के पुस्तक 9 में क्या लिखा है? तेरा राजा यानी योर किंग, ही इज योर किंग। वो आपका राजा है। किसका राजा? मेरे प्रियो, आप पे क्या लिखा है? तेरा राजा, यानी आप लोग को क्या बोलना है? मेरा राजा। अपने आप को, यानी यीशु मसीह मेरा राजा है, ही इज माई किंग। और सबको बोलना है तो आवर किंग, हमारा राजा। यीशु मसीह कौन है? हमारा राजा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला कौन सा राजा? इज़राइल का राजा। नंबर 2 ब्लेस्ड किंग, धन्य राजा, आशीषित राजा। और नंबर 3 मेरे प्रियो तेरा राजा, यानी मेरे प्रियो मेरा राजा, माई किंग। जीसस इज माई किंग। यीशु मसीह आपका राजा है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई और राजा नहीं है, एक ही राजा है, वो है राजाओं का राजा, मसीह यीशु है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में भी 3 प्रकार का राजा बता चुका हूं। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, ये वर्णन जो है बाइबल में 4 जगह हमको देखने को मिलता है। नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 11, ये जो पाम संडे के विषय में, ये खजूर इतवास के विषय में, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 11, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से 11, और मेरे प्रियो लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 से 40, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 से मेरे प्रियो 12 से 19 तक। ये सब जगह ये पैशन वीक का, यानी मेरे प्रियो पाम संडे का, खजूर इतवार के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय हम पढ़ते हैं पूरा, तो 1 से 11 तक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। 21 अध्याय आप पढ़ेंगे 4 और 5। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, चौथा विषय, 3 बताया ना, चौथा विषय मेरे प्रिय, ये राजा नम्र राजा। ये राजा क्या है? नम्र राजा। हालेलुया। यानी मेरे प्रिय जेंटल किंग, जेंटल किंग, नम्र को जेंटल बोलते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में एक बात और भी है, वो जेंटल भी है और हम्बल किंग, दीन राजा। क्या राजा है? दीन राजा। कैसा पता चलता है दीन राजा? वो गधे के ऊपर बैठ के अपने आप को दीन बन के बना के आ रहे।
शेर के ऊपर अगर घोड़े के ऊपर मेरे प्रियो कोई बैठ के आ रहा है तो मेरे प्रियो वो एकदम प्रसन्न से आएंगे, गुस्सा के साथ आएंगे, मेरे प्रियो, और एक प्रकार का हिम्मत के साथ, एक प्रकार का मेरे प्रियो उनको नष्ट करने के लिए आने का संकेत है। बट यहाँ पर हमारा यीशु मसीह जैसा वहां पर 9:9 में भी, जकरिया 9:9 में क्या लिखा वहां पर, 9:9 में क्या लिखा वहां पर, क्योंकि तेरा राजा तेरा पास आएगा, वह धर्मी, वो उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह गधे पर वरन गधे की बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो हमारा राजा कैसा राजा, चौथा विषय है, वो नम्र राजा है, चौथा विषय। पांचवा, वो दीन राजा, हम्बल किंग, जेंटल किंग और हम्बल किंग। वो अपने आप को छोटा बना के आ रहा है। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारे पास मान के चलिए हमारे पास 3 प्रकार का नेकलेस है, एक मोटा सा चेन है और एक अच्छे से हार, एक नेकलेस भी है, और साथ ही साथ चेन, गोल्ड चेन भी है, और एक छोटा सा पतला दुबला चेन भी है। तो मेरे को ये सब रख के ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम कुछ भी नहीं पहन के आ रहे, या इतना रख के भी हम लोग एक छोटा सा पतला दुबला वाला पहन के अगर आ रहा है, इसका मतलब आप अपने को नम्र बना रहे, छोटा कर रहे, अपने आप को दीन बना रहे। मेरे प्रिय, वो राजाओं का राजा होकर, वो स्वर्ग से पृथ्वी में आकर, वो गधे के ऊपर बैठकर वो इस्राएली प्रजा के पास जा रहा है, अपने आप को कुर्बानी देने के लिए। काहे के लिए जा रहा है? अपने आप को कुर्बानी देने के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए। आज मेरे प्रियो, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सब कुछ किसके लिए कर रहे थे? यीशु मसीह, वो हमारे लिए कर रहे थे। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर नीचे देखिएगा 6, 7, 8, 9, जल्दी 21 अध्याय मत्ती रसूल समाचार 6, 7, 8, 9। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। मेरे पर 21 के 10-11 में देखेगा, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? तो लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह राजा भी थे और भविष्यवक्ता भी थे। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक प्रकार कहने, ही वॉज ए प्रोफेटिक किंग। वो भविष्यवक्ता के साथ साथ किंग भी, राजा भी थे, राजा के साथ वो भविष्यवक्ता भी थे। तो आज मेरे प्रिय, भविष्यवक्ता सब चीज जानने वाला होते नहीं होते। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, सब लोग अपना अपना कपड़ा बिछाकर, क्योंकि पुराना नियम में पहला राजा की पुस्तक 9 अध्याय 10 अध्याय, मेरे प्रिय, जब राजा का अभिषेक करते थे, जब राजा मेरे प्रिय घोड़े के ऊपर बैठ जाते थे या गधे के ऊपर बैठ जाते थे, तो मेरे प्रिय उसको आदर करने के लिए नीचे कपड़ा बिछाते थे, उसको स्वागत करने के लिए, उसको अंगीकार करते हुए उनको वेलकम करने के लिए मेरे प्रिय पत्ते भी डाल देते थे और नीचे कपड़े भी डाल देते थे। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में चलिए उधर भी चलते, एक और
प्रभु की वचन में मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से 11 है, बस तो एक एक आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11। इस राजा को क्या चाहिए? 11 अध्याय 11 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार, और आप पढ़िएगा 4 से 7 तक पढ़ेंगे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्हें खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, और उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे। पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। आमीन 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 आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, ये कौन सा राजा बोलने से 6वां विषय, दाऊद का संतान का राजा मेरे प्रिय, यानी दाऊद का बेटा राजा यीशु मसीह। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो राज कुटुंबी के वंश से, राजाओं के राजा के वंश से यीशु मसीह आए थे। तो परमेश्वर की वचन में वो किस प्रकार का राजा कहने से, बाइबल में मेरे प्रिय 9:9 में यदि हम देखेंगे 6वां विषय, वो धार्मिकता का राजा, किंग ऑफ राइचियसनेस। कौन सा राजा? धार्मिकता का राजा। मतलब यानी कोई अधर्म का राजा नहीं है वो मेरे प्रिय, वो धार्मिकता का राजा, किंग ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। वो धर्म के साथ न्याय करेगा, वो धार्मिकता के साथ शासन करेगा, वो धर्मी बनाएंगे सब लोग को। हालेलुया। उसकी मृत्यु के द्वारा सब धर्मी हो जाएंगे, उसकी लहू बहाने के द्वारा सब चंगाई पाएंगे, उसकी लहू बहाने के द्वारा मेरे प्रियो छुटकारा पाएंगे। आज परमेश्वर की वचन में, इसीलिए मेरे प्रियो जय प्रवेश का दिन कहते हैं आज का दिन को। यीशु मसीह मेरे प्रियो यरूशलेम में प्रवेश किया, यानी मेरे प्रियो एक विक्ट्री को हासिल करने के लिए, जय को हासिल करने के लिए, विजय को हासिल करने के लिए। तो किस प्रकार का राजा कहने से, यीशु मसीह 7वां इज ए विक्टोरियस किंग मेरे प्रियो, वो जय पाने वाला राजा, वो जयवंत राजा। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 5:6 में लिखा रहता है, यहूदा गोत्र का राजा करके लिखा रहता है यीशु मसीह के बारे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो गधे के ऊपर बैठकर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए। बाइबल में यहाँ पर लिखा रहता है वो उद्धार पाया हुआ है मेरे प्रियो, वो उद्धार पहुंचाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो, यानी है वो किस प्रकार का राजा, इज ए किंग ऑफ साल्वेशन, उद्धार लाने वाली राजा, उद्धार देने वाला राजा, सुरक्षा देने वाला राजा। अगर वो राजा आपके जीवन में है, आपका उद्धार हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। लास्ट फाइनल एक बात बताकर हम इस संदेश को समाप्त करेंगे मेरे प्रियो। प्रभु की वचन में लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 28 से 40 तक है। 19 अध्याय। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा,
तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। उसने पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उन्होंने देखे। 38 पढ़िए। धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से जो आता प्रभु है। के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। मेरे प्रियो, हमारा राजा किस प्रकार का राजा बोलने से, ही इज ए पीसफुल किंग है। वो शांति का राजा है। यीशु मसीह शांति का राजा है। ही इज ए पीसफुल किंग। मेरे प्रियो, वो शांति पहुंचाने के लिए इस्राएल देश में, यरूशलेम में प्रवेश किए। पूरा दुनिया को शांति देने के लिए यीशु मसीह संसार में आए थे। वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है। 9:6 में आइज़ाया के पुस्तक में भी लिखा रहता है। अब मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा रहता है आकाश मंडल में महिमा हो। वो किस प्रकार का राजा, इज ए 9th विषय, इज ए ग्लोरियस किंग, इज ए किंग ऑफ ग्लोरी। वो महिमामय राजा है। कौन सा राजा? महिमामय राजा, यानी स्वर्ग राज्य पूरा महिमा से भरा हुआ राज्य है। अगर मेरे प्रिय उस राजा आपके जीवन में रहेगा, आपका महिमा होगा, आपका नाम रोशन होगा, आपका सिर ऊंचा होगा और आपका जीवन ऊंचा होगा। हालेलुया। वो महिमामय राजा, बाइबल में भजन संहिता में एक आयत लिखा रहता है मेरे प्रियो। 9वां विषय बता रहा हूं। भजन संहिता में मेरे प्रियो, वो राजा आने के लिए फाटक खोल दे ताकि वो राजा अंदर प्रवेश कर सके। वो फाटकों से होकर वो राजा आता है। और राजा प्रवेश करने के लिए फाटकों को क्या करे? खोल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो राजा आने के लिए क्या करे? फाटकों को क्या करे? खोल दे, ताकि वो महिमामय राजा अंदर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। वो महिमामय राजा वो अंदर आ सके। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में भजन संहिता में मेरे प्रिय जगह लिखा रहता है, वो महिमामय राजा आने का वर्णन, एक सुंदर वर्णन है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की वचन में भजन संहिता अध्याय 8 हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हालेलुया। यस, 24 अध्याय 8, 9, 10। तो प्रभु
प्रतापी राजा सात कौन है? सात से पढ़ेंगे। 24 अध्याय भजन संहिता 7, 8, 9, 10। हे पाठ को अपने सिर ऊंचे करो, ये पाठ को अपना सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वार ऊंचे हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन वो है? प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, वो परमेश्वर सामर्थ्य और पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी वो है। युद्ध में पराक्रमी है। हे पाठ को अपने सिर ऊंचे करो, ये पाठ को अपना सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, प्रतापी राजा कौन है? वो सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। वही प्रतापी राजा है। ये गधे के ऊपर बैठ के आने वाला यीशु मसीह कौन है? वो प्रतापी राजा, यानी महिमामय राजा है। हालेलुया। वो महिमामय राजा परमेश्वर की महिमा के लिए, मेरे प्रियो, हम लोग को महिमा दिलाने के लिए वो महिमामय राजा महिमामय दुनिया को छोड़कर मेरे प्रियो संसार में आए थे। मेरे प्रियो, हम लोग को सबको आदर सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारा महिमा बढ़ाने के लिए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह आए थे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में वो गधे के ऊपर बैठना उसका नम्रता को, उसकी दीनता को मेरे प्रियो दर्शाता है। और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये चारों जगह पे ये पाम संडे का संदेश का मेरे प्रियो कंक्लूजन ये है, वो राजाओं का राजा है। वो जैसा अपने आप को नम्र और दीन और मेरे प्रियो धर्म और उद्धार का राजा के रूप में दर्शाते हैं, वैसा हम भी इस पाम संडे के अवसर पर हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, हमारा जीवन को धर्मी बनाए और साथ ही साथ उद्धार पाकर यीशु मसीह को राजा के रूप में हम अपना जीवन में इनवाइट करें, वेलकम करें, स्वागत करेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय, जैसा यीशु मसीह को वो गधे का बच्चा गधा चाहिए था, वैसा आज भी मेरे प्रियो वो गधा कोई और नहीं है, वो गधे के बच्चा कोई और नहीं है, वो हम ही लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो गधे के ऊपर बैठने के बाद गधे को आदर सम्मान मिला या पहले से मिला था? किसी के कपड़े के ऊपर अगर गधा आ जाएगा तो पीटेंगे नहीं पीटेंगे? यीशु मसीह बैठ के गए थे तो उसको आदर मिला गधे को। गधे के ऊपर कौन बैठे थे? यीशु मसीह। और अगला दिन मान के चलिए यीशु मसीह उतर गया, यीशु मसीह उतर गया, मान के चलिए सेकंड डे अगर वो गधा वो मोहल्ला में अगर जाती अलग से, मेरे को कल सम्मान मिला, चलो आज भी मिलेगा करके अगर चले जाती वो गधे, तो क्या होता उसका? पिटाई होता उसका, सब लोग पीटते उसको। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में आज जो लोग यीशु मसीह का वचन को लेकर चलते हैं, कैरी करते हैं, मेरे प्रिय, गधे है हम लोग हैं, हम लोग को मेरे प्रिय, हम परमेश्वर को प्रयोजन है, हम परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को 4 लोग उठाए थे हाथ में। कौन कौन? पूरा बताएंगे तो 5 लोग। मरिया अपना गर्भ में यीशु मसीह को 9 महीना लेकर चली थी, गर्भ में यीशु मसीह को उठाई थी। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर 2, सुमियोन नाम के मेरे प्रिय एक प्रभु का दास मंदिर में जब 8वां दिन यीशु मसीह को लेकर गए और हाथ में लिए शांति से विदा कर रहे हैं, नादा मुझे शांति से जाने दे रहे, ऐसा करके वो आनंदित और खुश हुए। नंबर 2, सुमियोन नाम के एक प्रभु का चंद, एक याजक, एक पासबान उठाए थे यीशु मसीह। तीसरा, मेरे प्रिय, यीशु मसीह को कौन उठाए थे बोलने से? मेरे प्रिय, गधा, ये गधे की बच्चा यीशु मसीह को उठाए थे, उठाकर चला था। नंबर 4, यीशु मसीह को क्रूस उठाया था। यीशु मसीह क्रूस को उठाए थे और क्रूस यीशु मसीह को उठाया। नंबर 4। और नंबर 5,
मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रिय प्रभु की वचन में जब यीशु मसीह को लेके जा रहे थे वहां पर, अरे मेरे प्रिय वहां पर एक सीमोन नाम के एक व्यक्ति, उसके ऊपर वो क्रूस को रख दिए थे, क्रूस को रख दिए थे। वो थोड़ा पल के लिए क्रूस को उठा नहीं पाए, थोड़ा पल के लिए वो पकड़े रखे थे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ लास्ट फाइनल पांचवा, यीशु मसीह को कौन उठाया? मेरे प्रियो बादलों पर यीशु मसीह उठा लिया गया और स्वर्गीय आरोहण होकर चला गया। हालेलुया। बादलों ने यीशु मसीह को उठाकर स्वर्ग लेकर चला गया। हालेलुया। प्रभु की वचन में लिखा रहता है, वह अपना भजन संहिता 104 का एक आयत लिखा रहता है, वो पवनों को 104 का 4 आयत, 104 का 4 आयत, 104 का 4 आयत। जो पवनों को अपने दूत और जो पवनों को अपना दूत, धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है, धधकती हुई आग को अपना टहलुए बनाता है। टहलुए यानी सेवा करने वाला। मेरे प्रिय परमेश्वर अद्भुत रीति से 1 9 10 11 प्रेरितों के काम की पुस्तक में बादलों पर यीशु मसीह स्वर्गीय आरोहण होकर चले गए। और एक बात बताएंगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर जैतून नाम के पर्वत पर बैठ के, यानी 5वां बोलो 6वां बोलो, यीशु मसीह को मेरे प्रिय पहाड़ उठाया था। यानी पहाड़ के ऊपर बैठ गए थे तो पहाड़ यीशु मसीह को उठाया, जैतून नाम की पर्वत। और लास्ट और फाइनल 7वां, कौन यीशु मसीह को उठाया? ऐसा कहने से बोलने से मेरे प्रिय पतरस के नाव यीशु मसीह को उठाया, उसमें बैठ गए थे। हालेलुया। और वचन प्रचार करने लगे। लूका 5वां अध्याय 1 2 3 4 आए। तो आज मेरे प्रिय अब लास्ट और फाइनल, किसको उठाना है? यीशु मसीह का सुसमाचार का बोझ, प्रार्थना का बोझ। मेरे प्रियो किसको लेके चलना है? इस वचन को किसको लेके जाना है? यीशु मसीह का दर्शन को किसको लेके चलना है? ग्रेट कमीशन को किसको लेके चलना है? ये उद्धार का सुसमाचार को आप और मैं, हम लोग को यीशु मसीह को मेरे प्रियो लेकर चलना है, उठाकर चलना है। हाँ, सताव के परिस्थितियों में भी हम प्रभु के लिए गवाह बन के रहना है। हम प्रभु की वचन के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए हम अड़े रहना है, खड़े रहना है। और ऐसा रहेंगे मेरे प्रिय, ये जय प्रवेश के दिन, ये मेरे प्रियो, ये पाम संडे के अवसर पर, ये खजूर इतवार के दिन परमेश्वर आपको जय प्रदान करेंगे। याद रखना, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। ये 19 अध्याय में लिखा रहता है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में मैं समाप्त कर रहा हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं एक आयत को देखकर। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय में एक सुंदर विषय लिखा रहता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे, मेरे प्रिय 19 अध्याय में लिखा रहता है मेरे प्रिय 11 आयत से 16-17 आयत तक, उसमें एक आयत पढ़ेंगे जरूर। वो आयत है मेरे प्रिय, देखिएगा, वो आयत है 16 आयत 19 का 16 प्रकाशित वाक्य पढ़कर। वस्त्र और जांघ पर यह लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। बट किसके ऊपर बैठ के गए थे? गधी के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के। कहाँ गए थे? यरूशलेम में गए थे। और आज वो आपके जीवन में जाना चाहते हैं, वो आज आपके घर में जाना चाहते हैं, वो आज आपके ऑफिस में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके कलीसिया में, आप लोग के मेरे प्रिय परिवार में वो आना चाहते हैं। क्या आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं? लोग मेरे प्रिय खजूर के डालिया को लेकर तैयार थे, और वो मेरे प्रिय कपड़ा बिछाकर
वो स्वागत किए और होसाना होसाना करके वो स्वागत किए। तो आज मेरे प्रियो हम लोग भी यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम लेकर, हे राजाओं का राजा मेरे जीवन में आइए, हे राजाओं के राजा मेरे घर पर आइए, वो मेरा राजा है, मेरे जीवन में आइए। और आप राजाओं का राजा है, आप एक नम्र राजा है, आप एक दीन राजा है प्रभु, आप एक धार्मिकता का राजा है, आप एक प्रतापमय राजा है प्रभु, आप एक महिमामय राजा है, आप एक शांति का राजकुमार, आप एक शांति का राजा यीशु, आप धन्य राजा है यीशु। ऐसा कहकर आप अगर स्वागत करेंगे, वो आपके जीवन में आएंगे, आपका फाइनेंस में छय दिलाएंगे, आपके घर में छय दिलाएंगे, आपके सेवकाई में छय, मेरे प्रियो आपके द्वारा जय जयकार कराएंगे। याद रखना, इस खजूर के इतवार के दिन हमको नहीं डरना है। क्या लिखा है? मत डर लिखा है, नहीं लिखा है? हे सियोन की बेटी मत डर, नहीं डरना है। 9 का 9 जकरिया में जैसा लिखा है, मगन अति आनंदित होना, अति मगन होना है हमको। और साथ ही साथ वहां पर एक और विषय लिखा है, 9 का 9 में क्या लिखा था? जकरिया 9 का 9 में समाप्त कर रहा हूं, जय जयकार कर। हम आप मेरे प्रिय जय जयकार करते रहना है, यीशु मसीह को जय जयकार करते रहना है, धन्यवाद करते रहना है, स्तुति करते रहना है। तब मेरे प्रिय परमेश्वर आपको देखकर आनंदित होंगे, खुश होंगे। मेरे प्रिय वो ये पैशन वीक के अवसर पर, मेरे प्रियो ये होली वीक कहते हैं, ये पवित्र सप्ताह और दुख भोग सप्ताह के इस अवसर पर परमेश्वर आप लोग को सबको ब्लेस करे और बरकत प्रदान करे और अनुग्रह और कृपा जो फेसबुक में, यूट्यूब में जो देख रहे आप लोग को भी प्रभु ब्लेस करे और बहुत आयत आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष प्रदान करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु इस सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस बहुमूल्य समय के लिए। प्रभु जी आपके प्रिय लोग के घर पे पिता प्रभु जी स्तुति परमेश्वर आपकी शांति आने दे प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के जीवन में आपकी नम्रता आने पाए, आपके दीनता आने पाए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग को सबको नम्र और दीन बनाइए आपके जैसा प्रभु जी। आप प्रतापमय राजा है पिता, आप महिमामय राजा है प्रभु, आपकी महिमा आदर हम सबको यीशु के नाम से मिलने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस पाम संडे के अवसर पर, इस खजूर इतवार के अवसर पर, इस होली वीक में पिता हमें प्रवेश कराया। आपके प्रिय लोग को सबको ब्लेस कीजिए पिता, आप बढ़ाइए प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए, आप कृपा कीजिए प्रभु जी, आप दया कीजिए। और रबा शलरबाओ नए अभिषेक से सबको भर दो पिता, नई खुशी से सबको भर दो पिता, नई आनंद से सबको भर दो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके प्रिय लोग का हर प्रकार के प्रभु जी स्तुति, हर प्रकार के आशीषों से आप भर दो पिता, बरकत दीजिए प्रभु जी, और खुशी और आनंद बढ़ने पाए, अभिषेक और सामर्थ्य बढ़ने पाए, अनुग्रह हो प्रभु जी परमेश्वर, आशीषों से भर दो प्रभु जी, हर प्रकार के आनंद मिलने पाए, मगन होने पाए, जय जयकार करने पाए, कभी भी न डरने पाए, क्योंकि आप हमारा राजा है पिता, आप हमारा राजाओं का राजा है प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हाँ आपका धार्मिकता हमारे अंदर आने पाए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग की हर आवश्यकता पूरी होने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए। तो प्रभु जी आप हमारा राजाओं का राजा है प्रभु जी, स्तुति परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, आपकी ब्लेसिंग्स के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा आप प्रभु जी बहुतायत आशीष हमको प्रदान कीजिए, अनुग्रह से कृपा से भर दो, हमारा काम पे आशीष आने पाए, हमारा परिवार पर आशीष आने पाए, हमारा फाइनेंस में आशीष आने पाए, हमारा मोहल्ला में प्रभु आपके आशीष आने पाए। एक एक को स्पर्श कीजिए पिता प्रभु जी, हमारा कलिसिया में प्रभु जी जितने भी लोग अभी आए पिता प्रभु जो ऑनलाइन देख रहे हैं सबको छू लीजिए पिता, सबको ब्लेस कीजिए प्रभु जी, और आप बढ़ाइए प्रभु जी, और बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु जी, सुरक्षा प्रदान कीजिए, आपकी लहू में छुपा लीजिए और छिपा के रखिए प्रभु जी, विशेष रीत से अनुग्रह कीजिए, विशेष रीत से कृपा कीजिए और दया कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आप लोग एक बार फिर से
खजूर इतवार की शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी पाम संडे। गॉड ब्लेस यू। और आज के दिन से परमेश्वर आप लोग को जय प्रदान करेंगे और आप लोग प्रभु में अब बढ़ते जाएंगे और आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट। गॉड ब्लेस और इंडिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।